अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द टॉप शो। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपने वो सुना होगा, बड़ा मशहूर डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये जो हमारे गेस्ट हैं ये डॉन के भी बाप हैं। 11 मुल्कों की क्या 1100 मुल्कों की पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है। पाकिस्तान का हर टीवी चैनल, हर मीडिया पोर्टल इनसे बात करना चाहता है, लेकिन ये ऐसे कोई शानदार शख्सियत के मालिक हैं कि इनको अपने काम के अलावा और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें तालियां बजनी चाहिए। मेरी नज़र में पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में इनका शुमार होता है, और सिर्फ अदाकार कहना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी, बिकॉज ही इज़ एन एब्सोल्यूट एंटरटेनर। डांस ज़बरदस्त, सिंगिंग ज़बरदस्त, टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट में बस समझे पहुंच गए हुए थे, नहीं गए किसी वजह से, वो भी आपको बताएंगे क्यों। ओवरऑल अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। जब भी इनसे मुलाकात होती है, चाहे थोड़ी सी देर के लिए हो, ही ऑलवेज मेक्स द अदर पर्सन फील सो स्पेशल। हमेशा इतनी वार्मथ, इतनी ह्यूमिलिटी के साथ मिलते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। आज बहुत हमारे लिए एक प्रिविलेज और ऑनर की बात है कि उन्होंने चूज किया कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हमसे बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर अहमद अली अकबर। Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम अहमद, हाउ आर यू? I'm good. आप कैसे So हैं? good to finally meet you. Yes. इससे पहले आप बैठे, मैं चाहता हूं कि प्लीज एक बार आप दोबारा अहमद के लिए बहुत सारी तालियां। Thank you. Thank you. Thank you. रुकनी नहीं चाहिए तालियां यार। Thank you very much. Thank you. Thank you Ahmed, thank you for joining me. Please have a seat. Good to see you. Thank you once again Ahmed for coming to the show. Thank you. Thank you for having me. सही कहा ना मैंने, आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है भाई, नामुमकिन है यार। I love the intro. थैंक यू। मैं बल्कि अभी किसी को बता रहा था, मैंने कहा भाई जब तक अहमद गाड़ी में बैठ नहीं जाते ना, मैं नहीं यकीन करूंगा कि अहमद आने वाले हमारे शो में। अहमद, व्हाई डू दीज थिंग्स नॉट मैटर टू यू? इंटरव्यूज और मीडिया इंटरेक्शन, मतलब जैसे मैंने कहा कि आपका सारा फोकस माशाल्लाह अपने काम के ऊपर है, ये इंटरव्यू इतना नहीं मैटर करता आपको, क्यों? नहीं, मैटर करता है। The only thing is कि प्राइवेट लाइफ को मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, और प्रोफेशनल लाइफ आई वांट द वर्क टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। बेसिकली दरमियान में कोई जगह नहीं बची, बट नो, I've always wanted to talk to you, always wanted you to talk to me. I'm happy to be here. Thank you. As somebody who's quite private otherwise, apart from the professional life, जब इतनी माशाल्लाह सक्सेस आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिलती है, how do you deal with all the limelight? By not getting out of the house, staying in your room. अब मास्क, शेड्स और टोपी में भी लोग पहचानते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm blessed and fortunate. No complaints whatsoever. जब भी लोग मुझसे मिलते हैं और तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Tell me, is there something that you can't do? It's easier with you. I think it's easier कि हम बंदा आपसे पूछे अहमद आप क्या नहीं कर सकते। टेनिस माशाल्लाह आपने खेली, बड़े नेशनल लेवल तक आपने खेली। क्रिकेट, एज आई सेड कि आप प्रोफेशनल क्रिकेट में जाने वाले थे, क्यों नहीं गए आप? क्रिकेट क्यों नहीं आपने परस्यू किया? मैं एक 3000 बंदों के ट्रायल्स पे चला गया था, और मैंने वहाँ हशर देख लिया था। उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी कि ये शायद नहीं करना, मैंने कुछ और कर लेते हैं। But you were also part of a band. Yeah. You sang for about 10 years. For 4-5 years actually. 4-5 years. Theater आपने किया. You're a fantastic dancer. इन सब में से अगर आपको किसी दिन मैं बोलूँ कि अहमद चूज करें यार, you can only do one thing. What would you pick? Music. Music. Yeah. अच्छा, I didn't know that. I thought you'd pick acting. एक्टिंग भी बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत अच्छी है, इसने ये मेरी रोजी रोटी है। बट म्यूजिक फॉर द सोल, जो म्यूजिक ने मुझे दिया है वो किसी चीज़ ने नहीं दिया। इन योर करियर अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए, बट परीजाद
जो एक ऐसा माइलस्टोन है मेरे ख्याल में, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उस प्रोजेक्ट से जितने लोग जुड़े हुए थे सबके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। परिजात के लिए भाई तालियां। एंड आई वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि ग्लोबल रिकग्निशन परिजात की वजह से ना सिर्फ आपको मिली, पूरे प्रोजेक्ट को मिली। उसके बाद यू वर गॉन फॉर सम टाइम, व्हाट वाज हैपनिंग उस वक्त? क्या सोच चल रही थी? क्या आगे वाले प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था? सोच रहे थे ये करना है ये नहीं करना? क्या चल रहा था दिमाग में? पहले तो मैं परिजात को शेड करने में लगा था क्योंकि काफ़ी बस चुका था। इट टुक अ टोल ऑन मी। तो मैं चाह रहा था कि वो थोड़ा सा उससे मैं निकलूं। लंबी शूट थी तो काफ़ी अंदर तक बस चुका था। बट देन गुंजल हैपेंड। उसके बाद एक फिल्म की ऑफ़र हुई। बहुत प्रॉमिसिंग स्क्रिप्ट थी, बहुत अच्छे डायरेक्टर, उनसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई और बहुत अच्छा इशू था। तो उसकी तरफ उसकी प्रिपरेशन में लग गए। डिड यू डू इडियट बिफोर? नहीं, गुंजल बिफोर, फिर इडियट। गुंजल एंड फिर इडियट? यस, that's how it happened. Yes. But idiots come before Gunjal. हाँ, वो टीवी ज़रा जल्दी हो जाता है, फिल्म में टाइम लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में, तो गुंजल पहले की थी मैंने। If you don't mind me asking, आपने अभी कहा कि it took you some time to shed परिजात। ऐसा क्या परिजात का आपके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट था कि आपको कुछ टाइम लगा to get out of that character? एक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको उसके शूज़ में घुसना होता है, आपको उसका दिल का हाल, जहन का हाल, उसका सारा पास्ट जो है उसको दोहराना पड़ता है बार बार, और उसकी वजह से इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और आप चाहें तो एंड ऑफ द डे उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करके यू कैन गो टू बेड एज योर सेल्फ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू लिव एज हिम। पहले तो काफ़ी अरसे में उस पोस्चर में चलता रहा। मेरे कमर में काफ़ी दर्द निकल आए, काफ़ी नॉट्स थे। बट देन जो उसका द स्पिरिट ऑफ परिजात वो कभी भी नहीं जाएगी, बट वो इतना पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई कि in order to do justice to my next work, I had to get rid of Parizat. Was there always a Parizat in Ahmed, or when you played Parizat, it sort of became a part of your personality? There were aspects of Parizat जो हमेशा मेरे साथ, जो मेरे से जुड़े हुए थे। मेरा ख्याल है शायद वाहिद स्क्रिप्ट है कि मैंने पढ़ी और मेरी आंखों से आंसू निकल आए, इज़ बिकॉज उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फ़िलासफ़ी, उसका आउटलुक ऑन द वर्ल्ड, मैं उससे बहुत रेजोनेट किया मैंने उससे। तो देयर वर एलिमेंट्स ऑफ परिजात। इनफैक्ट काफ़ी मेटाफिजिकल था मेरे लिए ये प्ले। अच्छा। परिजात छोटे से पियानो पे उसने पियानो सीखा, मैंने भी उस पर म्यूज़िक सीखा। वो भी एक शाय टिमिड सा, वो भी एक आर्टिस्ट पोइट एट हार्ट, सेंसिटिव इंसान। मेरा ख्याल है मैं भी एज अ किड बहुत सेंसिटिव सा था। एक आई हैड ट्रबल एक्सप्रेसिंग, एक आर्टिस्ट था मेरे अंदर। एंड देन परिजात जैसे जैसे मशहूर होता गया लोगों की नज़र में, चूँकि शूट साथ साथ चल रही थी, मैं भी उसी तरह मशहूर होता गया। मशहूर with every episode. एंड बड़ा सरियल था। तो yeah, it was amazing, it was fantastic. अच्छा, नाउ परिजात के बाद जैसे आपने कहा कि गुंजल, एंड वी गॉट दी अदर टीम मेंबर्स ऑफ गुंजल एज वेल, अभी आपसे उनकी भी मुलाकात कराएंगे। As we're discussing, it was a global success and a global phenomenon, like certified कि यार everybody was talking about परिजात। बिल्कुल। उस लेवल की फेम और पॉपुलैरिटी के बाद one would expect, जैसे होता है कि यार एक्टर्स they opt for something even bigger, कि यार बहुत बड़ा कोई ग्रैंड किस्म का प्रोजेक्ट हो, कास्ट भी और बड़ी हो, उस एक्ट्रेस के साथ काम करूंगा, वो डायरेक्टर होना चाहिए, ये सेट होना चाहिए। यू ऑप्टेड फॉर अ फिल्म विच इज बीइंग मेड बाय अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। बिल्कुल। एंड जो सब्जेक्ट ऐसा है कि वो आपकी टिपिकल जो एक मसाला एंटरटेनर ग्रैंड फिल्म है वो नहीं है। ये क्या अहमद अली अकबर का जो दिमाग चलता है भाई, ये क्या चलता है अहमद के दिमाग में? मैंने कोशिश किया कि परिजात का फेम मुझे और मेरी अप्रोच को बिल्कुल अफेक्ट ना करे। मैं हमेशा स्क्रिप्ट को वेटेज देता हूँ, और गुंजल की फिनोमिनल स्क्रिप्ट थी, नए लोगों के साथ काम करने का मज़ा आता है। वो एक हाई था मेरे करियर में। नेसेसरी नहीं है कि हर दफ़ा हाई रहे, लोज आते हैं, एंड आई एम राइडिंग द वेव, आई एम एंजॉइंग इट। उसमें अच्छा आएगा, उसमें बुरा आएगा, डजेंट मैटर, मुझे सिखाएगा हमेशा कुछ ना कुछ।
मेरा काम ये है कि सिंसियरली पिक करूं जो काम करना है और उस काम में सिंसियरिटी देखूं और उनको एग्जीक्यूट करने वालों में सेंस ऑफ सिंसियरिटी देखूं, जो कि मुझे नजर आई गुंजल में। So Parizad, the character affected and impacted you, not the success of Parizad. यस, भाई ये बड़ी बात है यार, ये इतनी जबरदस्त बात है कि इतनी ज्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी उन्होंने जो अगला प्रोजेक्ट चूज किया वो अपनी क्रिएटिविटी को मद्देनजर रख के किया, ना कि किसी और चीज को। सो स्पीकिंग अबाउट गुंजल नाउ, व्हाट was the first thing that came into your mind when you read the script or when it was narrated to you? हाँ, so मुझे एक शख्स की कॉल आई फ़ोन पे ही, मुझे अच्छा लगा बात करके। मैं उनके साथ खाने पे गया, उन्होंने कहा मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ। पहले तो मुझे वो इंसान की वाइब, उनकी सिंसियरिटी, उनकी ऑनेस्टी अच्छी लगी। अच्छा, is it, sorry I'm cutting you off, but is it that easy to reach out to you? Are you that accessible? या मैं अब बल्कि थोड़ा मुश्किल, मेरे अपने दोस्त हैं, मैनेजर हैं सलमान, उन्होंने मुझे कहा है आप ज़रा मतलब इतने एक्सेसिबल ना रहें आप मेरे थ्रू। सो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सेसिबल रहूँ, स्पेशली डायरेक्टर्स एंड राइटर्स एंड अदर एक्टर्स। काम जो क्रिएटिव काम है उसमें आई एम वेरी एक्सेसिबल। भाई ये दोबारा भाई बहुत अच्छी बात है। तो शोएब सुल्तान मुझसे मिले, उन्होंने कहा मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ और वो इंस्पायर्ड है इकबाल मसीह की कहानी से, जो हमारे एक हीरो हैं, ग्लोबली रिनाउंड। उन्होंने बहुत अवार्ड्स जीते, उन्होंने बहुत एक्टिविज़म किया और एक कम उम्र में वो चल बसे। वहीं से इंटरेस्ट डेवलप हो गया, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़े बगैर मैं हाँ नहीं करता। कुछ महीने बाद उन्होंने कहा मैं आपसे स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इट वाज पावरफुल, इट वाज वेरी यूनिक, बहुत डिफरेंट किस्म की टेक है ऑन अ स्टोरी एंड कैरेक्टर भी मुझे अच्छा लगा। 15 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, मैं चाहूँगा कि सब जाके देखें। एक थैंक यू। बेहतरीन कहानी है। लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि किसी हीरो पे फिल्म बनाएं, हीरो पे फिल्म बनाई, कहते हैं कि एंटरटेनिंग होनी चाहिए, एंटरटेनिंग है। कहते हैं कि किसी ट्रू इवेंट्स पे होनी चाहिए, ट्रू इवेंट्स पे। सो सब कुछ है इसमें, प्लस बेहतरीन कास्ट है और ऐसे कुछ बड़े अदाकार हैं जिनको आप बिल्कुल नए एवटार्स में देखेंगे, जैसे रेशम है, यूल बी थर्ली सरप्राइज्ड। वो उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है। अहमद अली बट हैं, उनको भी आप बिल्कुल डिफरेंट एवटार में देखेंगे। और आमना इलियास, वो भी वेरी पिकी, वेरी चूजी विद द सॉर्ट ऑफ वर्क शी डज, एंड अ फिनोमिनल एक्ट्रेस। तो वेरी लकी कि मैंने उनके साथ काम किया। फिर 2 चाइल्ड एक्टर्स, अरहम और मोहम्मद अली, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ग्रो करने की किसी भी फील्ड में। सो आई एम वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट कि बड़ी अच्छी कास्ट, अच्छी फिल्म, अच्छी स्टोरी एंड बड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला है। अब क्योंकि आपने कास्ट का जिक्र किया, तो आपके एक कास्ट मेंबर तो हमारे साथ मौजूद हैं और आपका और उनका नाम बड़ा सिनोनिमस है। आई एम प्रीटी श्योर कि कभी कभी आपको उनके नाम से कॉल आती है। मैं एक मज़े की कहानी बताता हूँ। बताए ना। मैं एक अवार्ड शो होस्ट करना था मैंने, तो मैंने हमारे दोस्त हैं मुनीब, उन्होंने कपड़े डिज़ाइन करने थे। उनको मुनीब नवाज, उनको कॉल गई कि अहमद अली के कपड़े बना दें। उन्होंने कहा डन। मुझे मेजरमेंट्स की कॉल नहीं आई, कपड़े तैयार हो गए। फिर मुझे मुनीब की कॉल आती है कि मैंने अहमद अली बट के कपड़े बनाए हैं। मेरा ख्याल था उसकी बात हो रही है और कुछ ही दिन रह गए थे। लाइक आई हैव टू वर्क अगेन, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो गई। फिर जब मैं उस अवार्ड पे गया तो मेरे माइक के ऊपर लिखा हुआ था अहमद अली बट। तो मैं और अहमद अली बट, मेरा ख्याल है साथ ही चलेंगे, साथ चलेंगे। और मैं ऑन दैट नोट इनवाइट करना चाहूँगा, भाई हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं, पाकिस्तान की जान है वो, इतना ज़बरदस्त होस्ट करते हैं, एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और सबसे बढ़ के तो गप्पें ऐसी लगाते हैं कि बंदा जब उनके साथ बात करने बैठता है तो टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहता। इस फिल्म में आपको बहरहाल, जो मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि वो एक ऐसे रूप में नज़र आ रहे हैं कि मैं थोड़ा सा डरा। मैंने कहा भाई ये बट साहब किस जोन में चले गए। तो उनसे पूछते हैं भाई कि इस फिल्म में उनका कैरेक्टर कैसा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोबारा आपने जोर से तालियां बजानी है, बिकॉज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं अहमद अली बट। So good to have you.
अच्छा मैं भाईजान थे ये बात अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं बिकॉज जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है ब्रेक का वक्त आ जाता है। एक ब्रेक के बाद अभी मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना जाइएगा। आप देख रहे हैं, क्या शो का नाम है भाई? द टॉक शो विद हसन चौधरी। वही आप भी आ रहे हैं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई ये आज तो बड़ा जबरदस्त फ्रेम है, देखें अहमद अली अकबर, अहमद अली भट्ट एक फ्रेम में, तालियां भाई। प्लेजर। अच्छा मैं कह रहा था, अब अगर आपको इस तरह का मिसहैप हुआ होता ना, आपको कपड़े ऑलमोस्ट पूरे आ जाने थे मेरे ख्याल में। वाकई या भट्ट साहब लुकिंग शार्प यार, भट्ट साहब की भाई फिटनेस में। भट्ट साहब क्या डाइटिंग ज्यादा कर रहे हैं आप, वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे हाउ यू सो फिट नाउ? देखें, एक फिट होने के लिए आपको बड़ी चीज़ों के ऊपर पैसे खर्चने पड़ते हैं। ओके। एक अच्छा डॉक्टर आपको चाहिए, एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट आपको चाहिए, और उसके बाद जितना मैं आपको जानता हूँ इतने पैसे तो आपने नहीं खर्चे होने। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कह लें कि दुआओं से फिर हुआ हूँ। यही आप मान जाए। नहीं यार, इस पे लगा टाइम लगा, कोई ये मॉडल बनने में कोई 2-2.5 साल लग गए। 2-2.5 साल? हाँ लग गए भाई यार, इस पे तालियां होनी चाहिए यार, ये चीजें मैटर करती हैं। अच्छा भट्ट साहब, मैंने जब ट्रेलर देखा, एंड ऑफ कोर्स अहमद इज फैबुलस एज इज ही ऑलवेज। कौन सा अहमद? मैं यही कर रहा हूँ, यू वर द शॉकर। पहले आप या तो आप बोले अकबर बोले या भट्ट बोले। भट्ट साहब आपको मैं कह रहा हूँ, यू वर द शॉक एलिमेंट इन द ट्रेलर कि आप कोई कॉमेडी दूर दूर तक, क्योंकि फिल्म की नौयत ऐसी है कि उसमें कॉमेडी का एलिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू प्लेइंग अ पॉलिटिशियन। जी आई एम प्लेइंग अ वेरी ग्रे कैरेक्टर, जो कि विलन नहीं है। मैं हमेशा ही कहता नहीं, विलन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। और पाकिस्तान में आपको पता है बिजनेसमैन विलन नहीं होता, वो बेचारा मजबूर होता है। ठीक है, तो वो भी मजबूर है। बिजनेसमैन भी और पॉलिटिशियन भी है या सिर्फ बिजनेसमैन है? नहीं, वो बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है, उसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। फिर तो बहुत ही मासूम और सादा, बहुत बेचारा मासूम है। तो विक्टिम होगा वो। विक्टिम है। इस तरह के जर्नलिस्ट जो हैं बेचारे, वो असल में वो लिफाफा देने की कोशिश करते हैं, मगर ये मानता ही नहीं है। कहता है मुझे लिफाफा बड़ा चाहिए। ये था, शॉपर चाहिए। ये जो आप पे एक छाप लगी हुई है कि भाई भट्ट साहब है तो वो कॉमेडी करेंगे सिर्फ, या आपने झूठी बीच में किया है अभी? हाँ, किया था रीसेंट पास में, कह सकते हैं 2 years to be बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। फिल्म इस नौयत की करना, हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर? चैलेंजिंग इसलिए, मतलब मुझे चैलेंज उस तरह नहीं लगा था मुझे, मगर इंटरेस्ट ये लगा था कि द डायरेक्टर वाज वेरी क्लियर। सुल्तान साहब जो हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो वो लगते हैं कि किसी फ्रूट शॉप के अंदर उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा था बैठ के कि मैं इस तरह की एक सीरियस फिल्म बनाऊंगा। अच्छा। और वो इस तरह फ्रूट शॉप ही क्यों, मतलब? क्योंकि आप उनकी शक्ल भी अगर देख रहे हैं तो यूं नहीं होता कि बंदा यूं बैठ के नोट करते रहते हैं, और हर चीज़ इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे। मुझे था कि इनका शौक है ये हर चीज़ ये खुद ही करेंगे, बट ही डिड हिज होमवर्क थरली and everything was very well planned, so he made my job very easy because he knew exactly what he wanted and मैं बीच में 1-2 ज़रा कहा था कि अच्छा ये करते हैं, कुछ उन्होंने entertain भी किए, कुछ वो कहते थे नहीं मैं कहा अच्छा चलो at least he is clear about that, but जितना डायरेक्टर अपना होमवर्क करे उतना ही एक्टर्स के लिए आसान हो जाता है काम करना। अच्छा, वी नो अबाउट अहमद के वो एक्सपेरिमेंटल काम करते रहते हैं, उनको इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता भाई कि क्या है क्या नहीं क्या। आप जो है, हम जैसे देखते आ रहे हैं कि एक बड़े सेट, मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ, मुझे सेट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ही आप ज़्यादा काम करते हैं। आप बड़ी बिग बजट प्रोडक्शंस करते हैं, बड़ी फिल्में ख़ास तौर पे जो आप करते हैं, दे गो ऑन टू ग्रॉस ह्यूज सम्स ऑफ मनी एज वेल। तालियां भाई भट्ट साहब की बड़ी फिल्में। मैं अगला वेट कर रहा हूँ कि अगला क्या आने वाला है। तो आपके लिए ये चूज करना कि एक ऐसी फिल्म जिसमें, जैसे मैं अहमद से भी कह रहा था कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, आपने उनको ट्रस्ट किया, रोल आपका बिल्कुल मुख्तलिफ, तो वन वुड से कि आप थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं अपने। हाँ, इसके पीछे क्या सोच थी? वो कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग था या वैसे आपने सोचा कि यार मैंने अब कुछ अहमद अली अकबर की तरह एक्सपेरिमेंटल करना है? नहीं, देखिए आपने जवाब खुद दे दिए कि एक्टर को अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर ही रहना चाहिए। आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने वो फिल्में की, क्योंकि एक के बाद एक आ रही थी, तो आपको उस तरह टाइम नहीं मिल रहा था टू डू समथिंग डिफरेंट। और यहाँ हमारे यहाँ भी आपको पता है कि छाप लग जाती है कि अगर आप कॉमेडी करें तो आप कॉमेडी कर रहे हैं,
अगर आप सीरियस हैं तो आप सीरियस हैं, हालांकि ही हैज़ एक्सीलेंट कॉमिक टाइमिंग एज वेल। he does. तो I know. मैंने ये फिल्म नहीं चूज़ की, इस फिल्म ने मुझे चूज़ किया, विच वाज आई थिंक मेरी खुशकिस्मती थी जब उन्होंने बताया कि जी इसमें रेशम भी हैं, इसमें आमना भी है, इसमें अहमद भी है, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट यार। मतलब हालांकि मेरा रोल इसमें छोटा है, मैंने डायरेक्टर को पैसे दिए थे कि मेरा रोल बढ़ा दे, मगर उसने एग रोल मुझे दे दिया। Again, knowing you, कितने की पैसे दे दिए उन्हें आपने? अच्छा मजे की बात है, पैसे भी नहीं इतने दिए क्योंकि आर्ट के नाम पे फिर जो होता है ना कि सर आपको तो पता है ये आर्ट फिल्म है। मैं कहा आर्ट फिल्म ही है, माशाल्लाह ये कमर्शियल फिल्म है पूरी, ये पूरी फैमिली के लिए। आप देखेंगे, आप माशाल्लाह इतना बड़ा कैनवस है, 15-16 इसमें कैरेक्टर्स हैं, लोकेशंस हैं इसमें, मतलब इट्स अ प्रॉपर तो कमर्शियल। मुझे भी दें पैसे, ये आपने कहा उन्हें? जी, वो तो अब मैं शो के बाद उनको पकड़ूंगा जाके। ठीक है। Ahmed, working with Ahmed on set, how is it? Amazing. I have always wanted to work with him. He's a hero of mine. अच्छा हीरो भी? हाँ बिल्कुल। तब से जब आप हीरो नहीं थे। अरे वाह, तब से। क्या बात है, क्या बात है। हमेशा से। Really? Yeah, when he was a musician, still is a musician. Once a musician, always a musician. नहीं, you have to. The first time I saw Ahmed was शक्कर मंडावे, the dance, and मैंने कहा यार ये बच्चा लय में है। अच्छा, आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये बच्चा? No, I said to him. Yeah. I said पक्की something बात है? very personal to Yeah, him. When I met him, हम लोग मैच खेल रहे थे, मैंने सिर्फ इसको एक आगे एक चीज़ कही थी और मैंने कहा था इंशाल्लाह आप देखिएगा। तो एक बंदा जो लय में होता है ना, वो सिर्फ वेट कर रहा था कि उसका टाइम भी आएगा, पर माशाल्लाह टाइम आ गया। टाइम आया भाई। और एंड हाउ अच्छा, आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपको लोगों ने मिस्टेक किया हो फॉर अहमद अली अकबर? जैसे अहमद ने तो बड़ा कोई मजे अन्ना होगा जिसने मिस्टेक किया होगा मतलब उस तरह तो नहीं किसी ने किया। हाँ, मुझे कल परसों एक हमारे क्योंकि हो रही थी प्रेस कहते जंकेट हो रही थी, तो उसमें कुछ लोगों ने रिसर्च की हुई थी, कुछ लोगों ने बिल्कुल रिसर्च नहीं की हुई थी। तो एक आई और आके कहते हैं कि तो इसमें 2 अहमद हैं, सेट पे कंफ्यूजन तो हुई होगी। मैंने कहा हाँ जी, ऊपर हमारी शक्लें भी मिलती थी, तो अक्सर मैं उनके सीन मैं कर लेता था, मेरे सीन वो कर लेते थे, और वो आगे से क्या करे मतलब वो ये था, वो मान गया सब कुछ, और मैं कहता कि क्या बात है। मैं अगर उसको ये कहता ना कि ये फिल्म साइफाई है, इसमें वो खिलाई मखलूकें आती हैं, तो उसने कहता अच्छा वो इस तरह के थे। अच्छा भाई, अब हम जिस फिल्म की इतनी बात कर रहे हैं उस फिल्म के डायरेक्टर से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ट्रेलर देखा हुआ है या नहीं। सो पहले हम यहाँ पे स्क्रीन पे गुंजल का ट्रेलर आपको दिखाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रेलर देख के आप बड़ा खुश होंगे। तो इसके बाद जब डायरेक्टर से आपकी मुलाकात कराएंगे तो हम श्योर आपके जहन में भी कुछ सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगे। तो भाई ट्रेलर ज़रा चलाएं पहले, तालियां, ट्रेलर चलाने से पहले तालियां। भाई सुबह में क्या काम करते हो? कुछ अर्से से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पर। साल का सबसे बड़ा केस लगा कोर्ट में और आप एक नई नौकरी के चक्कर में। आई किससे मिल गई इसने? इसने तो कत्ल किया था। कत्ल नहीं होया सी, गलती नाल गोली लगी सी। ते हले साडा काम मुक्या नहीं, सारे मजदूर बच्चियां स्कूले पढ़ावांगे। मुझे पता चल गया है कि उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। ये सब तो मोहरे हैं, असल साजिश तो किसी और की है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। One-sided crusade, रिसर्च नहीं होती। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। रोज दा वेली सी हो, मैं तो उस दिन उन्हें पहली बारी मिल रहा सी। लुकवान ना ले होया सी। सब पैसे की गेम है, डॉलर आते हैं ढेर। उसमें कोई शक ही नहीं कि इरफान मसीह का कत्ल साजिश थी। ये दम घुटता है, लावा उबलता है, किसकी सुनूं, कौन सच की आवाज बुलंद करने की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। पता था कि जुल्म इतना अंधा होगा। भैया आपके तालियों के शोर से पता चलना चाहिए आपको कैसा लगा।
मुझे नहीं पता था कि जुल्म इतना अंधा होता है यार। बड़ी हैवी डायलॉग है। ऑन दैट नोट मैं चाहूँगा यार कि आपकी मुलाकात कराऊँ इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ। बड़ी उनकी भी एक मज़े की इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बड़ा आई एम श्योर उससे मोटिवेशन हासिल करेंगे। तालियां बजाएं ज़ोर से, बिकॉज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं डायरेक्टर शुएब सुल्तान। कैसे हैं? थैंक यू। नहीं, माय एब्सोल्यूट प्लेजर। प्लीज हैव अ सीट। आइए बैठे प्लीज। डायरेक्टर साहब, अच्छा शुएब, मुझे पता चला है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने ऐसी फिल्म, ये क्या सीन है, जरा बताएं थोड़ा सा। एक तो मेरा वैसे बाय प्रोफेशन आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई एम लाइक मैं अपने प्रोफेशनल को भी उसी तरह पैशनेटली फॉलो कर रहा हूँ जिस तरह अपने पैशन को कर रहा हूँ। सो मैंने थिएटर किया 15-20 साल एसोसिएटेड विद अजोका फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मदीहा गौर साहिबा ने मेंटोर किया है मुझे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और हमेशा से था कि फिल्म एक मीडियम है जिसको मैं हमेशा से टच करना चाहता हूँ। मेरा कोई फिल्म का बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, आई एम सेल्फ टॉट। आई नेवर स्टडीड, आई एम सेल्फ टॉट। कंटेंट देखता हूँ बहुत ज़्यादा, शायद बहुत पढ़ता हूँ, किताबें खुद से पढ़ता हूँ, काम बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ। फिर थिएटर का मेरा ख्याल एक्सपीरियंस, जिस तरह कहते हैं कि थिएटर इज़ मदर ऑफ ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो वो मेरा ख्याल है वो कंट्रीब्यूट किया है उसने बहुत ज़्यादा। और मेरा पैशन जो कि मेरा ख्याल है मैंने 30 साल ये ड्रीम देखा है कि मैं कभी फिल्म बना सकूं, और उस ड्रीम को मैंने कैरी किया है और उसको पैशन के साथ कैरी किया है। सो आई मेड 2 शॉर्ट फिल्म्स बैक टू बैक। इट हैपेंड एक्सीडेंटली, वेरी एक्सीडेंटली, एंड देन ये फिल्म भी उसी तरह ही उसकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई, और अब हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तालियां बनती हैं भाई इस बात पे भी। अच्छा, अहमद अली अकबर और अहमद अली भट्ट, मैं जितना इन दोनों को समझता हूँ और जानता हूँ, दे वेरी सीरियस अबाउट देयर वर्क। आपने इनको कैसे कास्ट कर लिया? बोला ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, फिल्म मेकिंग इन्होंने पढ़ी नहीं है, फिल्म पहले बनाई नहीं है, इतना ट्रस्ट कैसे उनका आपके अंदर आ गया? मेरा ख्याल है कि मैं ऑनेस्ट था इन सब के साथ, क्योंकि मैं फिर भी ऐसी क्या आपने ऑनेस्ट नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने इनको एक तो बात खुल के बताई कि मतलब मेरा ये है कि आप जब किसी को अप्रोच करते हैं तो यू हैव टू टेल द ट्रूथ। वैसे तो फिल्म का टाइटल है ट्रूथ कैन बी ट्विस्टेड, बट आई डिड नॉट ट्विस्ट एनी ट्रूथ। पेमेंट में होगी नहीं ट्विस्टेड। बट ये कि जैसे अहमद ने भी पहले कहा कि कहानी, दोनों अहमद ने, कि कहानी इतनी एंगेजिंग है, इतनी पावरफुल है। व्हेन वी वर लाइक आई वाज पार्ट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस एज वेल, क्योंकि मैं इसके डे 1 के इंसेप्शन से इसका प्रोसेस का हिस्सा हूँ आज की डेट तक। पूरी फिल्म को नॉट ओनली डायरेक्टेड बट ऑल्सो आई एम एसोसिएट प्रोड्यूसर, आई एम द प्रोडक्शन डिजाइनर एज वेल। सारा कुछ आप ही हैं? नहीं, सारा कुछ नहीं है। दूर प्रोडक्शंस की फिल्म है, निगत ने प्रोड्यूस किया उसको, ऑल क्रेडिट गोज टू हर, क्योंकि उन्होंने एक इन्वेस्ट किया है ऐसे सब्जेक्ट पे, ऐसी बात करने की कोशिश की है जो कि बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में भी और इंपॉर्टेंट है। तो इनको अप्रोच जब किया और कहानी सुनाई, बल्कि मैं थोड़ी बात करनी चाहूँगा, अहमद को मैंने अप्रोच किया था तो इट वॉज जस्ट अ 1 पेज साइनॉप्सिस। इट वॉज नथिंग, देयर वाज नो बॉन्डेड स्क्रिप्ट, नथिंग। और जब ये अभी, और जो परिजात की बात करें, परिजात ऑन एयर नहीं हुआ था एक्चुअली तब। देन आई मैसेज हिम कि यार मुझे मैं फिल्म करने वाला हूँ, और मैंने हमेशा से कि अहमद ही मेरे दिन में आता जब वो किरदार आता था। क्रेडिट जाता है, परिजात के बाद वो इनकार कर सकते थे आपको भाई। यार ये अहमद अली ये और जाता। हाँ, और भट्ट साहब की कास्टिंग बड़ी मजेदार है, क्योंकि भट्ट साहब को जो है ना, मैं करना चाहता था ऑब्वियसली ट्राई, जब आप भी सवाल पूछें कि ये, इसको मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंटल कास्टिंग, जो हम एक टर्म यूज करते हैं कि आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद दिस रोल, और ऑलवेज अहमद वाज, भट्ट साहब वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर मी। अच्छा, ऑलवेज जैसे आमना लिबास वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। तो मैं लकी हूँ इस हवाले से कि जिन जिन लोगों को मैंने पहले जो सोचा कि यही होंगे, और मेरी पहली फिल्म, और वही लोग ऑन बोर्ड आए। सो आई एम लकी। और भट्ट साहब, मुझे याद है मैंने कहा तो भट्ट साहब ने पहले कहा कि हमारी कुछ डेट्स का भी बीच में आया कि आप फिल्म कर रहे थे बाहर, ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉन्ट टू डू इट, एंड देन वो फिर हमारी भी डेट्स चेंज हुई, और फिर देन आई अगेन गो टू भट्ट, क्योंकि आई कीप ऑन सर्चिंग कि कोई और शायद कर ले, मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई अगेन कीप ऑन इंसिस्टिंग कि भट्ट साहब ये आप नहीं करें, ही वाज आल्सो विलिंग टू डू इट, एंड देन इट हैपेंड। और मुझे लगता है जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि लोगों को, कि मुझे लगता है कि ही इज़ अंडररेटेड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अंडर यूटिलाइज ज़रूर है। एंड मेरा ख्याल है लोगों को इनका अभी तक पोटेंशियल टैप ही नहीं किया गया भट्ट साहब का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वांट टू से दिस। देख लें, इसलिए तो मैंने काम किया इनके साथ। रीइन्वेंट होने जा रहे हैं अहमद अली भट्ट। बिल्कुल। अच्छा, फिल्म में उमैर राना भी है भाई? बिल्कुल है, हमने देखा। अच्छा, मुझे एक बात बताया, somebody who's absolutely obsessed with whodunits and suspense mysteries and thrillers, ये उस जॉनरा की है या इसमें ड्रामा ज्यादा है, whodunit टाइप एलिमेंट है? इसमें whodunit टाइप
भी है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन है बेसिकली. सो देयर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, देयर इज अ थ्रिलर, देयर इज अ मर्डर मिस्ट्री, देयर इज हाई ऑन इमोशन और लॉट ऑफ आखिरी ड्रामा. 10 मिनट में ट्विस्ट है या नहीं है? मेरा ख्याल है अबे ट्रू इवेंट्स हैं, ट्रू इवेंट्स में यही था कि एंड में वो पकड़ा नहीं जाता. अच्छा, ऑफ कोर्स जैसे अहमद ने हमें बताया भी कि द फिल्म इज बेस्ड ऑन इकबाल मसीह. आपने फिल्म में नाम इरफान मसीह इस्तेमाल किया, इसकी कोई वजह कॉपीराइट्स का कोई और कॉपीराइट्स असल इसमें इशू नहीं है. बेसिकली हमने ज़ाहिर बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, तो हमने बायोपिक नहीं बनाई है. सो फिक्शनलाइज इट. हम वी क्रिएटेड अ वर्ल्ड अराउंड दैट स्टोरी. द शहबाज भट्टी कैरेक्टर जो कि अहमद प्ले कर रहे हैं, जो कि क्राइम रिपोर्टर का है, हाउ ही गेट इनटू द स्टोरी एंड हाउ ही try to explore the whole thing. Was that also a real person that Ahmed? No, it's totally fictional. Okay. The story around him is totally fictional, and then there's a combination. So we are merging both like the real events as well as जो कि एक सहाफ़ी और वो कैसे इस कहानी में को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है या कैसे उसके अंदर इंडल्ज होता है और फिर कैसे वो एक्सप्लोर करता है और वो गुंजल कैसे बनता है और वो गुंजल कहाँ तक पहुँचता है और कैसे वो सॉल्व होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट. अच्छा, सेट पे कैसा माहौल था अहमद? मुझे पता चला एक पॉइंट पे आपको कोई खौफ भी आया, कोई डराया भी गया आपको, वो क्या कहानी बताना चाहेंगे आप? मुझे किसी ने कहा कि कोई कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट वहाँ पे. ये ना वो अब आ जाए मेरे घर. ये आप बताएं प्लीज आप बताएं. हम लोग एक लोकेशन पे जहाँ ये शूट हो रहा था, तो वो जो लोकेशन है बड़ी मज़ेदार लोकेशन थी. तो वहाँ के लोग भी जो थे वो कैरेक्टर में नहीं थे, वो असल थे. और किस तरह के लोग थे मुझे बताएं ना. भाई दे वर वेरी लविंग एंड वेरी इंटिमिडेटिंग एट द सेम टाइम. और वो हमारे ओल्ड स्कूल फिल्म जो प्रोड्यूसर्स थे, जो प्रॉपर हमारे लाहौर के गुजर फैमिली और ये वो सारा कुछ होता है, वो वाला माहौल, पंजाबी सिनेमा जो पंजाबी प्रॉपर. अब वो अहमद के बड़े फ़ैन थे. अब हमने ना थ्रू आउट, मैंने और अहमद ने काफ़ी एक दूसरे की तस्वीरें खींचते रहते थे, लेकिन पूरे सेट पे था कि कोई तस्वीर नहीं खींचेगा और कोई लुक भी नहीं आउट, बिकॉज हम लोग एक 90s का टाइम दिखा रहे हैं, फैशन भी वैसा किया हुआ है, मेकअप भी हुआ हुआ है, तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई इस तरह की चीज़ लीक हो. उन्होंने आते साथ ही कहा हाँ जी ज़रा फोटो तो कुछ हुआ हो. और आपने मना कर दिया? फिल्म भी ऑफर कर दी मुझे. फिल्म भी ऑफर होगी इनको, मल्टीपल फिल्म्स. अच्छा, 3 फिल्म डील. हाँ मुझे फिल्म ऑफर होगी. मैं गायब हो गया वहाँ से. मना कर दिया. और ढूंढ रहे होंगे आपको? अभी भी लगता है ढूंढ रहे. अभी भी लगता है वो इनको अब ढूंढेंगे. इन्होंने लोकेशन बुक करी. बट एट व्हाट पॉइंट, जब फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ आप एक्चुअली सेट के ऊपर गए, डिड यू फील दैट कॉन्फिडेंस इन हिम के यार कि नहीं यार अब डिसीजन तो ले लिए बट ये भी पक्के हैं, ये अपना काम जानते हैं? जब जिस दफ्तर में शहबाज भट्टी का कैरेक्टर काम करता है, जब मैं वहाँ एंटर किया है तो आई वाज ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट टाइम. एंड जब वो कैमरा पे मैंने देखा, आई वाज लाइक दिस इज गुड. दिस इज योर फर्स्ट शॉट? नहीं, वाज इट? ये फर्स्ट काम नहीं था. अच्छा, तब तक एप्रीहेंशंस थी? मतलब आपको नहीं पता होता, आपको अच्छे से अच्छे काम मैंने किए हुए हैं जिसका आपको बड़ी देर तक नहीं समझ आती कि क्या होगा. आप बस अपना 100% दे रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट. बट क्योंकि हमारी लोकेशन जो एक स्पेसिफिक लोकेशन जो डिज़ाइन हुई थी वो थी, और आई एक्चुअली फेल्ट लाइक द कैरेक्टर इन दैट मोमेंट. एंड मुझे मज़ा आया उधर खड़े होकर. मैंने कहा इसमें मेहनत हुई है, ये सिर्फ आई मीन इसके आर्ट में भी मेहनत हुई है, नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट, नॉट जस्ट द कॉस्ट्यूम्स, बट पूरा माहौल बड़ा बेहतरीन था. तो वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई. आई वाज लाइक ओके. अच्छा, अनदर थिंग दैट आई नोटिस अगेन नाउ, जब ये ट्रेलर चला, फॉर यू अहमद, इट्स नॉट जस्ट एज यू सेड द कॉस्ट्यूम और द लुक, इट इज द कंप्लीट person. I don't say character, I say person, because you start to walk differently, you start to speak differently. ये जो आपका एक प्रोसेस है to get into the skin of the character, आपको कितना वक्त लगता है? जैसे आपने बताया परिजात से बाहर आने में आपको वक्त लगा, कैरेक्टर के अंदर जाने में भी आपको वक्त लगता है. व्हाट इज दैट प्रोसेस? हाँ बिल्कुल. आई मीन अगर डैनियल डे लुइस जैसे लोग 9 महीने पहले स्क्रिप्ट मांगते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं. इट टाइम लगता है, और जितना टाइम ज़्यादा हो उतना ज़्यादा फ़ायदा है. बट कभी कभी वो लिबर्टी नहीं होती, तो आपको कभी यू हैव टू वर्क हार्डर. कोई एक मेथड नहीं है. मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मेथड एक्टिंग क्या होती है. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब ढूंढूँ स्क्रिप्ट में अपने डायरेक्टर से. स्क्रिप्ट, यू नो, द आंसर्स आर इन बिटवीन द लाइंस.
राइटर से रुजू करूँ, दे नो व्हाट द कैरेक्टर इज़। फिर काफ़ी दफ़ा एक्सप्लोर किया जाता है कैरेक्टर, डिस्कवर किया जाता है डायरेक्टर के साथ मिलके, राइटर के साथ मिलके, एंड इट्स जस्ट प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन। कभी भी हर दफ़ा फ़र्क होता है, हर दफ़ा। और जो आपकी कैरेक्टर की स्टाइलिंग होती है इन पर्टिकुलर, जैसे मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यू नो द शर्ट्स दैट यू वेयरिंग, द पैंट्स, दिस बैग, मूंछें, ये आपकी अपनी इनपुट होती है या अगेन ये भी आप डायरेक्टर के साथ बैठ के, राइटर के साथ बैठ के डिवाइस करते हैं? मेनली डायरेक्टर की होती है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, एंड हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि दे हैव रेसिप्रोकेटेड। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा, आई थिंक 10-20% थोड़ा मेरा इनपुट भी होता है, बट यूजली आई ट्रस्ट द डायरेक्टर, दे हैव अ विजन जो फिल्म के साथ जा रहा होता है, फिल्म की कलर के साथ जा रहा होता है, फिल्म की थीम के साथ जा रहा होता है, टाइम के साथ जा रहा होता है। सो उन्होंने बहुत सोच डाली होती है। कैरेक्टर की पर्सपेक्टिव से मैं क्या दे सकता हूँ, मैं ज़रूर देता हूँ, मैं अपना इनपुट देता हूँ, और अगर उनको समझ आती है तो दे वर्क विद मी, एंड ऐसा हुआ। बट साहब विद यू, इस बार इस कैरेक्टर के लिए वर देयर एनी चैलेंजेस दैट यू फेस्ड कि यार कि थोड़ा सा प्रेशर शायद ज़्यादा हो कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर करने लगा हूँ, फिल्म है, कोई एडेड वजन आपने महसूस किया हो कंधों के ऊपर? क्योंकि उसका काम ज़रा थोड़ा था, तो वी वांटेड हिम टू बी वेरी इम्पैक्टफुल। लुक वाइज भी हमने थोड़ा सा उसको मतलब हम लोग ने ये कोशिश की थी कि इसका कैरेक्टर जो है ग्रे एरियाज में ही रहे ज़्यादा, मतलब उसका मैनरिज्म, उसकी सिगार शार आपने पकड़ा है वो आपका? सिगार मैंने इनको कहा था, मैं कहा ज़रा ऐड करें सिगार इसमें, बिकॉज आई लव सिगार्स ऑल्सो। सो मगर टोन ज़रा शेख रशीद साहब से इंस्पायर्ड थी, बिकॉज आई लाइक शेख रशीद साहब, तो मैंने कहा ज़रा स्वैग वो लाइक होना चाहिए। सो बट ये था कि वी रिहर्स्ड, वी डिड अ फ्यू रीडिंग्स। हम लोगों ने फिर जब इसको कैमरे में देखा, इसकी मूछें और इस तरह का ज़रा साइड पार्टीशन और ये, तो बड़ा मज़ेदार, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर निकला। बहुत मज़ा आया, स्क्रीन पे बड़ा अच्छा लगा वो। आई हैड अ ग्रेट टाइम शेयरिंग स्क्रीन विद हिम, और इनकी परफॉर्मेंस बहुत मज़ेदार है। नहीं, नज़र आ रहा है ट्रेलर। आपको कैसा लगा भाई? अच्छा लगा? अभी तक तालियां बजा रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, इसमें और भी लोग हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। दे आर वेरी, जैसे मैंने कहा कि उमैर राना, रेशम एंड ऑल दीज पीपल, ये सब एक कह लें कि इस पूरी फिल्म का अगर ये कह लें कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो मिल के ये पूरा कंबाइन करती है, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सेंटर कैरेक्टर। सो इस तरह की जब भी फिल्म होती है, व्हाट रियली मेक्स इट स्टैंड आउट इज़ एवरीबडी कंट्रीब्यूटिंग इन इट, एंड द कैप्टन ऑफ द शिप वाज वेरी क्लियर व्हाट ही वांटेड, एंड द प्रोड्यूसर, उन्होंने एक दफ़ा भी हमें तंग नहीं किया एक दिन मेरे ख्याल सेट पे आई हैं, मगर शी हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम, एंड मतलब हमारा काम भी आसान था, इनका काम तो माशाल्लाह बड़ा ज़्यादा था, मगर इट मेड। अभी तक इन्होंने मुझे पूरी फिल्म नहीं दिखाई बाय द वे। अच्छा, अभी तक मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी हुई। डबिंग में भी नहीं देखी आप? वो मुझे सिर्फ मेरे सीन्स, नहीं, डबिंग में भी मैं बताना चाहूँगा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ सिंक साउंड फिल्में नहीं होती हैं। हाँ, सिंक साउंड पे ये फिल्म 98% अचीवेबल सिंक साउंड पे है। भाई वाह, This is a huge achievement actually. It is. क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि, क्योंकि मैं सिनेमा बहुत देखता हूँ, कि वो एक्सप्रेशन, वो इमोशन आ ही नहीं सकता जब तक वो रियल टाइम में जो आ रहा होता है। जबरदस्त। सो फॉर मी इट वाज वेरी क्लियर एंड आई प्रिपेयर्ड लॉट ऑफ स्टफ। मतलब लोकेशन की स्काउटिंग के वक्त हम साउंड की टीम को साथ लेकर जाते थे कि कहाँ शोर है, शोर को कैसे कंट्रोल करना है, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो जो हमारी प्री थी, इट वॉज लाइक 4 months प्री, जो हमने लोकेशंस ढूंढना, जब कह रहे हैं रियल लगता, तो एक्चुअली देवर और 90s का एरा रिक्रिएट करना इन लाहौर बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल ठीक है। और वो जगह ढूंढना, और उनको ज़ाहिर है वो भी जगह वैसी नहीं है, उन्हें हमने सेट्स नहीं लगाए, हमने सेटअप्स लगाए हैं। आई कॉल इट सेटअप्स, क्योंकि ओरिजिनल लोकेशंस को आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया जो आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड भी हमने सिंक साउंड किया, और बहुत माइनर मतलब कुछ डायलॉग्स आ रहा है, कहीं आपको जंप्स नजर आते हैं तो आप कहते हैं कि यार इसको कर दें, ADR कर दें, डबिंग कर दें इसकी, बट 98% वी एबल टू अचीव। बड़ी ज़बरदस्त बात है, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है, दिल चाहता है सिंक साउंड पे आई थी आज से कितने साल पहले इंडिया में, और आई थिंक पाकिस्तान में, मुझे नहीं, आप लोगों को बेहतर पता होगा सिंक साउंड पे। आपने किए आपकी फिल्में? टेलीविजन अब ज़्यादातर यही हो रहा है, टेलीविजन सिंक साउंड पे फिल्में तो वी डिड, जो पंजाबी फिल्म की थी वो है पूरी सिंक साउंड पे। अच्छा, मगर वो UK के अंदर थी। लाल कबूतर सारी सिंक साउंड पे। लाल कबूतर सिंक साउंड, दैट्स फैंटास्टिक। तो पाकिस्तानी सिनेमा भाई आगे जा रहा है, हम भी आगे बढ़ेंगे। वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
खुशामदीद ख्वातीन और हज़रात। भाई हमारा जो अगला असल में जो सेगमेंट है वो बड़ा मजे का है। अब कौन सा सेगमेंट है? टाइम देख। किधर जाना आपने? हमने काम इतनी रात को यार ये बंदा सेगमेंट है, उसका नाम है नकल के लिए अकल। अच्छा, आपको एक सिचुएशन दी जा रही है और क्योंकि आप लोग दोनों जबरदस्त एक्टर्स हैं, आपने उस सिचुएशन में हमें परफॉर्म करके दिखाना है। बट साहब, आपने एक नई बार्बर शॉप खोली है, यूर अ हेयर ड्रेसर, और अहमद अली अकबर आपके पहले क्लाइंट है। आपने अपने नई दुकान की थोड़ी सी प्रमोशन करनी है। पहला क्लाइंट आया, आपने उनको बताना है कि कितना आपका ज़बरदस्त सेटअप है और क्यों उनको यहाँ पे आते रहना चाहिए। आप जो है बहुत ही एक ऑनेस्ट किस्म के इंसान हैं। आपके जो दिल में है वो आपकी ज़ुबान के ऊपर है, तो इसलिए जब आप वहाँ पे आएंगे और आप इतने कोई खुश खास या सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ से, तो आप खुल के अपना इजहार कर देंगे। ठीक हो गया? आपके पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है, तो एक्शन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप बैठ के लग रहा हूँ अच्छा? हाँ। तो फिर मैं चलता हूँ ना। लेकिन मेरे यहाँ आने की क्या जरूरत? अगर आप चाहते हैं कि आप और भी अच्छा लगे, मुझे लगता है कि आप आजकल रनिंग में नहीं है। मेरा ऑयल नहीं चेंज हुआ, जरा ऑयलिंग कर दे। मैं ऑयल की तो बात ही नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां आपकी तरफ देखें, यस, और आपके साथ तस्वीरें खिंचवाएं, यस, और वो आपको देख के मुस्कुराएं, तो आपको एक अच्छे से हेयर कट की जरूरत है। अच्छा, वो आपने शो देखा है, टॉक शो? नहीं, ऐसे शो नहीं देखता। मैं भी नहीं देखता। लेकिन उसके अंदर वो जो होस्ट नहीं है, नहीं है, मैं भी नहीं देखता। उसका आपने हेयर कट देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं उस तरह के बाल नहीं काटूंगा आपके। थैंक यू। उससे बेहतर बाल काटूंगा। जबरदस्त। आपने अपना मैनेजर देखा है? देखा है। उस तरह के बाल काटूंगा। अभी कर दे। और मैं गारंटी देता हूँ उस हेयर स्टाइल के बाद लड़की फंसे या ना फंसे, आप खुद अपने आप को देख के फंस जाएंगे। तालियां भाई, तालियां, जबरदस्त। अरे वाह 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 वाह। ये देखा, ये एक्सपीरियंस जो आपके एक्टर्स होते हैं ना, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, या आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग हम करा रहे हैं। सर्विस है भाई, सोसाइटी में हम वो एक्टर्स लेके आ रहे हैं जो आपको सिखाया एक्टिंग कैसी होती है। अगला हमारा जो सेगमेंट है भट्ट साहब, वो है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं, आखिरी है, इसके बाद आपको हम प्रॉमिस आपको जाने देंगे। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड डेंजर डेक। इसमें होता ही है कि हम आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल पूछेंगे। ये तो बड़ा नया सेगमेंट है। बिल्कुल, आज तो पहले हुआ ही नहीं, पहले कभी भी नहीं हुआ। वाओ। और हम उम्मीद करेंगे कि आप गोलियां इन सवालों के जल्दी से जवाब देंगे। अहमद से शुरू करें। अहमद से शुरू करें। अहमद 2.0 से। मैंने इतनी मुश्किलों से आप वाले कार्ड पहले ऊपर। अच्छा चलो मेरे से। चलो वापस कर दिए हैं। अहमद, आपसे पहला सवाल ये है कि आपके आज तक के सारी फीमेल जो को स्टार्स हैं उनमें से आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है? इतना टाइम नहीं ले सकते। यमुना। हाँ, यमुना ज़ैदी, तालियां। अभी फोन आएंगे। इंडस्ट्री में से एक ऐसा शख्स जो चाहते हैं आपके लाजमी आपकी शादी पे डांस करे। ओबी। अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट। अबे ओबी से करवाना। वो तो करेगा। हाँ, वो तो करेगा। तो एक ऐसा जो नहीं करेगा जिसे करवाना है। 24/7 लक हिलना हिलना। मैं इंशाल्लाह करूंगा। हिलना। लोग कहेंगे अहमद की शादी पे नाच रहा है। और अगर आपको भी वहां बिठा दे तो पता भी नहीं चलेगा कि। अरे वाह। अच्छा, पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है व्हेन आई टेक द फॉलोइंग नेम्स: यमुना ज़ैदी, परफॉर्मर, हरीम फारूक, डांसर, आहद रजा मीर, एक्टर, वहाज अली, ग्रेस, उस्मान खालिद भट्ट, वर्सेटिलिटी। ओके, मैं ग्रेस के बगैर कुछ अच्छा हाँ। अच्छा जी, one thing you have as an actor but the others do not. Ahmed Ali Bhatt's half name. बहुत ही बोंगी थी ये, कमाल की बोंगी थी। चले आगे चलो। ठीक है, इंडस्ट्री में आप किसको अपना मेंटोर समझते हैं? मेंटोर यहाँ ये कह दी। नहीं हो गया, आप इनका नाम नहीं ले सकता। मेंटोर there is no mentor. नो मेंटोर। भाई मेंटोर के बगैर अहमद अली अकबर जैसे है वैसे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में। थैंक यू, बहुत अच्छा है अहमद, आपने जवाब दिए। बट साहब आपकी बारी है। एक चीज जो आप अपने बारे में तब्दील करना चाहते हैं। अपने बारे में तब्दील करना चाहते हैं। लर्न टू से नो। ओके, वन थिंग दैट यू मिस अबाउट बीइंग सिंगल।
It's about being single. I actually don't miss being single. I am a very family oriented person. Single बंदा single ना खतरनाक होता है. अच्छा हमेशा डबल सवारी के चक्करों में होता है. इसी से रिलेटेड सवाल, एक ऐसी बात जिस पे आपकी और भाभी की लड़ाई होती है अक्सर. वो कहती हैं कि मैं घर में टाइम नहीं देता, जो कि सही बात है. ठीक है, इस बात पे आपकी काफी हो जाती है. ओके, ट्रू और फॉल्स? अहमद अली बट इज एन इनसिक्योर पर्सन. ट्रू. हर बंदा इनसिक्योर होता है. अहमद अली बट कैन नॉट रेजिस्ट फूड. ट्रू. ओके, आई कैन. अब तो मगर मैं फिर भी खाता जरूर हूँ, टेस्ट करता हूँ. ठीक है. आपकी जिंदगी की बेस्ट और वर्स्ट एडवाइस आपको किसने दी और क्या थी? बेस्ट एडवाइस मुझे मेरे अब्बा हजूर ने और मेरे वालिदैन ने दी थी कि बेटे एक दफ़ा पढ़ लो, उसके बाद जो करना है कर लेना, और जो करोगे फिर पीछे ना हटना, लगे रहो. और वर्स्ट एडवाइस जो थी वो अभी 2 घंटे पहले थी कि ये शो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा. एडवाइस तो नहीं हो सकती. और लगा यार दिक्कत. खातिनों साथ आगे चलो और पूछ, ये क्या मतलब है? अहमद अली बट हमसे इजाजत चाहेंगे. बहुत अच्छा लगा वो हमारे शो पे है. भाई आपसे मैं एक रैपिड फायर पूछना चाहता हूँ. ठीक है जी, पहला सवाल है. खुदा हाफिज. We'll see you after a break. ओए कोई ब्रेक नहीं. आप जा रहे हैं ना? अच्छा, ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ ना. We'll see you after a break. तो हाँ फिर से. ओके, रेडी एंड गो. वो मैं बीच में बोल लिया था, अच्छा नहीं लगता ना. ठीक है. ख्वातीनो हज़रात, अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अहमद अली बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक शूट पे जाने, उन्होंने मेरा जीना हराम किया है. ये क्या है कि शो को मुका दे. तो आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद. अहमद अली अकबर का मैंने वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अहमद, सिंस यू आर अ म्यूजिशियन और आपने बताया भी कि आपका ट्रू लव म्यूजिक है, फिल्म के म्यूजिक के बारे में कुछ बताएं हमें. बेहतरीन म्यूजिक है, एक्सपेरिमेंटल सा भी है. मनान एक म्यूजिशियन है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया है, और ज़रब ने गाने भी दिए हैं. एक्सेप्शनल म्यूजिक और बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड है इन द फिल्म. स्टोरी के साथ लेके चलेगा, स्टोरी को प्रोग्रेस करेगा. सो
lovely, lovely. It has been such a pleasure to have you on Thank my you. show. Thank और you. जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप क्योंकि इतना ज़्यादा मीडिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, it really is a very special episode for us. So thank you for Thank you coming. very तालियां भाई अहमद के लिए दोबारा. जाते जाते अहमद कोई आप अपने फैंस के लिए मैसेज अगर देना चाहें, बिकॉज आपके फैंस आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट फैंडम्स आपके जो सारे अक्सर हमें भी रीच आउट करते हैं आपके इंटरव्यू के हवाले से और बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपसे उनकी बात कराएं, तो उनके लिए कोई अगर आप पैगाम देना चाहें तो I'm sure वो बहुत खुश होंगे आज. मैं बस ये कहूँगा, इफ़ यू आर ट्रू फैन, 15 दिसंबर को गुंजल देखें. इट्स अ मूवी जिसमें सब कुछ है, एंटरटेनमेंट है, मैसेज है, हिस्ट्री है, सेलिब्रेशन ऑफ अ हीरो है और अच्छी अदाकारी है, अच्छा म्यूजिक है. इट्स गॉट एवरीथिंग टुगेदर इन one place. So please come out to support Pakistani cinema, come out to support Iqbal Masih's legacy and raise your voice against child labor. Lovely. और अहमद आपसे एक, क्योंकि आप आए और बहुत मुश्किलों से आप हाथ आते हैं, तो क्योंकि you're a wonderful entertainer जैसे मैंने कहा, and you're an exceptional dancer as well. मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर आप 2-4 स्टेप्स जाते जाते सिखा जाएं, क्योंकि मैं जहाँ पे जब भी गेस्ट आते हैं ना तो मुझे ये सब मेरी टीम बोलती है यार उनके साथ कुछ हल्ला गुल्ला कुछ डांस किया करो, और मुझे अनफॉर्चुनेटली आता ही नहीं बिल्कुल भी डांस करना. तो अगर आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें और हम आपका एक ज़बरदस्त सा गाना प्ले करें और आप मुझे कोई अगर सिखा मैं दें. आपको the famous शक्कर वंडा स्टेप. शक्कर वंडा स्टेप, वाह 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 वाह. Do you have the song? तो उस पे मैं सीख जाऊंगा, उसके बाद मुझे डांस करना आ ये जाएगा. करना है, पहले आपने राइट वालों से मांगना है, अच्छा, फिर आपने लेफ्ट वालों से मांगना है, ओहो, फिर आपने सर से उतारना है, फिर आपने यहाँ से उतारना है. अब आप सर का करके उतारना दिखाएं. है. हाँ, दे दो कुछ, दे दो अल्लाह के नाम पे कुछ, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं सदका उतारूं तुम्हारा, मैं सदके जाऊं तुम्हारे. exactly. यही है. Yeah, that's अरे वाह, it, मैं that's सीख, it. अब थोड़ा म्यूजिक के साथ अगर हो तो मैं Why not? Why not? हो जाए म्यूजिक जी. Why not? ये करना है बस, और कुछ भी नहीं है. नहीं बस that's it. That's it. That's it. No, that's it. Thank you. Thank you. Thank you.